चुस्की के साथ जानेंगे माहौल भागलपुर के वोटर्स का। क्या है सियासी प्लान, भागलपुर की जनता किस पर लगाएगी दांव, भागलपुर में कौन सा फैक्टर करने वाला है काम। हाथ में चाय है, जगह है भागलपुर का सैंडिस्क कंपाउंड। सामने जो है ये कंपाउंड है। लोग कह रहे हैं कि भैया पटना के बाद दूसरे सबसे बड़े शहर में आए हैं, लेकिन कंपाउंड या खेल का मैदान सिर्फ एक ही नजर आएगा। रैली हो या रैला, सब यही होता है। और सुबह का टहलना हो या फिर बच्चों का खेलना हो, सब कुछ यही हो रहा है। लेकिन पटना के बाद सबसे बड़ा शहर है ये। कैसा है आपका भागलपुर? बहुत अच्छा भागलपुर है जी। भागलपुर बहुत अच्छा है। मैं अमित कुमार। यहाँ पे तो 2005 से बहुत बदलाव हुआ जी। बहुत सारे रोजगार मिले। नीतीश बाबू जब से आए हैं बहुत सारा रोजगार दिए हैं, और सैंडिस्क कंपाउंड का भी हाल बहुत अच्छा कर दिए हैं जी। और भागलपुर के भी गली नाले वगैरह सुधार दिए हैं। इसलिए मेरा कहना है कि नीतीश बाबू इस बार भी फिर से आएँ और हम लोग जोर शोर से उनको वोट देंगे। माहौल लग रहा है बहुत अच्छा माहौल है, क्योंकि भागलपुर को अगर देखें तो 1995 से लेकर 2014 तक अश्विनी चौबे यहाँ से चुनाव जीतते रहे। उसके बाद वो केंद्र की राजनीति में गए, फिर उपचुनाव हुआ और फिर उस समय से अजीत शर्मा चुनाव जीत रहे हैं। 2014, 15, फिर 2020। हालांकि 2020 वाला जीत का अंतर 1100 के आसपास पहुंच गया। जी जी जी। इस बार क्या माहौल? इस बार बहुत ही अच्छा माहौल है। इस बार भी जदयू की सरकार बनेगी और भागलपुर से भी जदयू का ही कैंडिडेट जीतेगा जी। सही कह रहे हैं, एकदम सही बात बोल रहे हैं ये, क्योंकि नीतीश कुमार जी में ही वो हैं जो कि एक तरह से कहा जाए कि पूरे बिहार को संभाल कर चल रहे हैं। वो यहाँ जो भ्रष्टाचार था या जो क्या कहते हैं गुंडागर्दी था, उसको बहुत रोकथाम हुआ है। पहले यहाँ निकलना मुश्किल था। इसी सैंडिस्क कंपाउंड में बकरियाँ गाय चरती थी। आज तो कम से कम लोग यहाँ पर टहल रहे हैं, सुबह भी टहल रहे हैं, शाम भी टहलते हैं। तो ये दौर था, कभी यही इलाका फेमस था। यहाँ पर शाम को लोग रात में निकल नहीं पाते थे। हम लोग इस इलाके में बहुत कम आते थे, ठीक है। लेकिन अभी देखिए ये माहौल पूरा सख्त पर बदल गया है। 2005 के बाद बहुत ही अच्छा माहौल हो गया है। गुंडा राज खत्म हो चुका है, प्रशासन का राज है। कि अभी गुंडा राज ज्यादा है, हत्या लूट डकैती हो रही है। तो जनता है, विपक्ष क्या बोलता है नहीं पता, लेकिन मैं जनता हूँ, मैं जान रहा हूँ कि गुंडा राज खत्म हो चुका है। भाई आपने दोनों दौर देखा है तो आप बेहतर बता पाएंगे। 12 बजे भी अगर घूमने आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। भागलपुर में कहीं भी आप जाइए कोई दिक्कत नहीं है आपको जी। बिल्कुल अपनी गाड़ी है ना? हाँ, कहीं लोग कह रहे हैं कि बड़ा चोरी चकारी हो रहा है। हाँ? सब ठीक है भागलपुर? सड़क उड़क बनी है? सड़क तो बनी रही है, बनी है, बन रही है, बहुत बनी है। काम हुआ है? हाँ हुआ है काम। इस बार किसकी सरकार है? अब आने वाला समय बताएगा। अभी माहौल किसका है? माहौल कह रहे हैं अभी कुछ नहीं है। माहौल बिल्कुल है, बिल्कुल है जी। अभी तो पूजा के रंग में रंगा हुआ है पूरा शहर। अभी तो भीड़ भाड़ में चल रहा है लोग, फिर माहौल दिखाई देगा, समझ में आने लगे लोग। प्रशांत किशोर भी आए हैं मैदान में जनसुराज से। कुछ है, माहौल है, बातचीत हो रही है आप लोग के बीच? नहीं, वो तो पीके हैं, वो उनकी सरकार बस नहीं आ सकती है। केजरीवाल की तरह वो भी एक दृश्य लेके आए हुए हैं कि मैं ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, उनसे कुछ सफरेगा ही नहीं जी। बिल्कुल थीम नहीं है वो नहीं कुछ नहीं समझा रहे। खाली वही जैसे केजरीवाल लेकर आए थे ना कि हम ये करेंगे वो करेंगे, वही एक दिखावा दिखा रहे हैं। जबकि वो उनका जो संगठन का आदमी सब है ना, वो चुना है। वो कहीं से आसमान से टपके हुए लोग को लाया गया है। जमीन के आदमी उनके पास में है ही नहीं। अरे हम पढ़े लिखे विद्वान आदमियों को नहीं, वो विद्वान हैं, मान सकते हैं। फिर उनके जो टीम में जो लोग हैं वो जमीन के आदमी नहीं है, सब आसमान में टपके हुए हैं। उनको सिर्फ किताब में पता है कि कैसे कॉपी में विकास दिखाया जाता है। वो कर नहीं पाएंगे। उनको लग रहा है बिहार में विकास करके दिखाएंगे तो समझ में आ जाएगा। और लोग भी समझ गए हैं कि वो सिर्फ एक दिखावा दिखा रहे। जैसे केजरीवाल दिल्ली में किया ना, बन गया और बन के लूट लिया बढ़िया से, वही ये करेंगे, वही इनका नीति भी होगा। क्योंकि दिखता है ये चीज़
कि अपने खुद घूमते हैं वो बहुत बड़े रॉयल कार में, और क्या कहते हैं जनता भी उनको चलना ही नहीं है, कभी आए नहीं आज तक, देखे नहीं है। और उनका जो भी आदमी है, उनका संगठन का आदमी, वो सब वही है, कोई प्रोफेसर है, कोई फलाना है, ढकाना है। तो हमको तो उम्मीद नहीं है ऐसे लोगों से। अब जनता तय करती है। हाँ, तो ये माहौल है यहाँ का। लेकिन वो तो बड़ा दावा कर रहे हैं, जिसे कह रहे हैं कि सरकार बनते ही शराबबंदी खत्म कर देंगे। तो क्या शराबबंदी खत्म होनी चाहिए? शराबबंदी खत्म तो नहीं होनी चाहिए जी, बिल्कुल शराबबंदी खत्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज जो फ्री लोग घूम रहे हैं वो शराबबंदी की वजह से घूम रहे हैं। आज जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, वो जो शांति से घर में चूल्हा जला रही हैं, उनका सिर्फ देन है नीतीश बाबू का देन है जी। एक हाँ, बहुत अच्छा माहौल है। बड़ा इस समय प्रशांत किशोर आरोप लगा रहे हैं, सुने आप लोग कि नहीं? कई करोड़ों का घोटाला है, तो किसी पर अलग अलग आरोप, 4 नेताओं पर आरोप। नीतीश बाबू में तो एक भी आरोप नहीं है ना। नीतीश बाबू का मैं बात कर रहा हूँ, नीतीश बाबू के ऊपर एक भी आरोप नहीं है। बाकी इधर के नेता जो भी हैं, लेकिन सरकार नीतीश बाबू की ही बननी चाहिए। हम लोग का पूरा प्रयास रहेगा, अटल प्रयास रहेगा। हाँ भाई साहब, चाय लेने जा रहे हैं? हाँ, चाय पीने के लिए आए हैं। चाय की उत्सुकता खूब है। हाँ? चाय की उत्सुकता खूब है। हाँ, चाहिए तो टिके हुए हैं, दुनिया टिका हुआ है चाय पर। तो अब कैसा बात कर रहे हैं? टोटल आदमी अंग्रेज जब जो चल गया है चाय को छोड़ कर करके, तो दुनिया में आदमी सब चाहिए पी रहा है ना। और प्रधानमंत्री तो वो सब मंत्री संतरी वाला हिसाब मत लगाइए हमने। हाँ, वो सब को हम नहीं चाहते हैं। किसको चाहते हैं? हम किसी को मंत्री संतरी को नहीं चाहते हैं। सब अपना उल्लू सीधा करने का फेरा में रहता है। हाँ, कोई तो होगा बढ़िया। अरे जनता जनार्दन से बढ़कर तो कोई मंत्री जनता ही तो मंत्री को बनाता है। हाँ, तो जनता बनाता है, लेकिन करता नहीं ना वैसा ढंग का काम जनता के लिए। जनता के लिए। हाँ? क्या ये सब को आप लोग माइक लेकर के खड़ा हो गए बोलबा रहे हैं? तो आप ही न बताएंगे महाराज, आप ही न चुनते हैं, वोटवा तो आप ही देते हैं। वो सब ठीक है। इसके बारे में नीतीश बाबू अभी बिहार के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। उसके लिए पहले आंगनबाड़ी दलत घर में भी गाड़ी, 9,000 रुपया का नौकरी और 10,000 रुपया का साड़ी। हेलो, हाँ, हम मीटिंग करे छियो, बच्चा से खाना बना के खिला दियो, सुता दियो। वो कौन मीटिंग कर रहा है? ये क्या आप लोग ड्रामा लगाए हो? कर रहे हैं, बड़ा अच्छा काम। हम कोई अच्छा काम नहीं करते हैं, हम अपना जिंदगी जीते हैं। नीतीश बाबू अभी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। तब कहने से उसका मन की बात अलग है, हमारा मन की बात अलग है ना, कम से कम मंत्री के विषय में हमसे नहीं पूछिए। मन की बात आप भी करते हैं। हम मन की बात क्या करेंगे? मन की बात तो प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं। वो तो ठीक है, जैसा जिसका साटा रहेगा वैसा उसका काम चलते रहेगा। बड़ा बढ़िया काम कर रहे हैं। बढ़िया काम कर रहा है या घटिया काम कर रहा है, वो काम से क्या मतलब है हमको? मतलब है, सड़क पे आपको चलना है, बिजली चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए कि नहीं? बाबू, आप जो वोट का इलेक्शन का समय में आ गए, आप बिजली फ्री कर दीजिए या आप राशन फ्री कर दीजिए। उल्लू सीधा करने के समय में आप लोग समय पर आते हैं और उस समय में नहीं आते हैं जब गरीब भूख मरता है। हाँ? क्या ड्रामा करते हैं आप लोग? नेता सिर्फ उसी समय नजर आएंगे, चुनाव के समय। तब क्या वो सब खाता नहीं है, 50 को पालता है, वो कहाँ से खर्चा होगा? मजाल है कि आप हम खर्चा उतना लाखों लाख रुपया कर करके और रैली निकाल कर करके और सबको जनता को खाना खिला कर करके हो करवा देते हैं, तो रोज काहे नहीं करवाते हैं? ऐसा संविधान जो बनाए हैं आप लोग, ऐसा नेता का जो गठ बनाए हैं, वो काहे न घर घर आता है देखने के लिए कि इसके घर में खाना बना है कि नहीं बना है, कौन का भूखा है या कौन जगह हुआ है। जब आप ना उल्लू सीधा करने के फेरे में लगाते हैं तो बिजली फ्री कर दिए, राशन फ्री कर दिए, एक समय यही समय में, और कोई समय नहीं मिलता है आप लोग को। से तो बड़ा बड़ा ऐलान होता है कि इतने लोग का राशन, इतना लोगों को जो है पैसा। सब हवा है, वो सब हवा है। आपको जो नौकरी से निकाला गया उसके विषय में कुछ बोलिए। क्या मतलब कि कोई आता है देने के लिए और कोई छीनने के लिए? 1/85 के बाद जितना ही बहाली हुआ है सब अवैध हुआ है बिहार में।
यही लल्लू यादव ने सबको नौकरी में से समाप्त कर दिया। बिहार में एग्रीकल्चर को 70-75 को आलू को हटाया गया, फोर्थ ग्रेड कमिश्नरी में 63 को। ऐसा मतलब कि बहुत अन्य विभाग में सबको गरीब को मतलब कि जो है बेरोजगार बना दिया है, और 2 लाख कर्मचारी को हटाया है, और 2 लाख का बच्चा जोड़िए, 2 लाख का बीबी जोड़िए, उसका भविष्य देखिए क्या होता है। लेकिन वो नेता मंत्री का अपना घोटाला में रहता है नू। माहौल गरमा दिए हैं ये। क्या हो, क्या मामला है इस बार, क्या हो रहा है चुनाव में तो भैया बीजेपी ही जीतेगा। हाँ, चाहे कोई भी गुस्साएगा भी वो बीजेपी को ही वोट देगा। क्यों भाई, ऐसा क्यों है? खैर यहाँ तो स्थानीय सीट पर तो जो है 3 बार से कांग्रेस जीत रही है। कांग्रेस यहाँ से जीतेगा, हमारे विधायक जी ही जीतेंगे, उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि सरकार जो है वो बीजेपी का ही रहेगा और मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। विधानसभा का चुनाव है। जी जी जी, मेन बात है, देखिए अभी आदमी सब गुस्साया हुआ इसलिए है कि बेरोजगार बहुत, अभी युवा हमारे बौख रहे हैं नौकरी के लिए, नौकरी नहीं मिल रहा है। बेरोजगारी थोड़ा सा हटेगा, माथा सबका शांत हो जाएगा। बेरोजगारी है ना मुद्दा, बेरोजगारी का तो समस्या है भैया, लेकिन सरकार इस पे काम करेगी, धीरे धीरे मिलेगा। सरकार का भी तो उम्र 75 साल पार कर गया, अब कब करेगा वो? अभी स्मार्ट सिटी लागू हुआ है, धीरे धीरे उसका काम प्रगति पर हो रहा है। पहले लागू हो गया है, यहाँ 10 साल में 55 लाख करोड़ से 295 करोड़ हो गया है इंडिया पे कर्ज, है ना? इतना इंडिया पे कर्ज बढ़ गया, यहाँ 10 साल में स्मार्ट सिटी का विकास नहीं हो पाया। करोड़ कर्ज बढ़ते चला गया, 55 का 295 हो गया। लेकिन हाँ, नहीं बिहार में क्या हो रहा है? बिहार में तुम्हारा दुकान चल रहा है ना, दुकान चल रहा है, पेट भर रहा है ना। तो कोई आदि शक्ति है जो पेट भरा देता है, बाकी हमारे पेट का हिस्सा ना नेता खा रहा है। नेता खा रहा, काम हो रहा है तुम्हारा। नेता वोट लेता है विकास करने को, विकास नहीं कर रहा है ना। अरे विकास क्या करेगा? विकास करिए तो रहा, सैंडविच में दुकान लगा रहे हो। दुकान लगा रहे हैं। अरे हाँ, मेरे लिए तो नीतीश जायजा है ये। ऐसे बोला, हाँ। पलट गए तुम, इतना के बाद पलट गए। विकास पुरुष मोदी से ज्यादा नीतीश जी है, तो इंडिया जान रहा है। हमारा बिहार क्या हो तो इंडिया जान रहा है। कैसे, जरा बताओ। कैसे कि बिहार में सर जो बदलाव है वो श्री लालू प्रसाद यादव का जो रीजन था, उस रीजन को हम लोग भी 90 दशक के बच्चे हैं, उसको भी देखा है हमने। और अभी 2025 में भी हम लोग उतने ही होशोबाज में है और अभी देख रहे हैं। तो ये जो विकास का प्रतिशत अगर आंकड़े निकालेगा ना, तो ये 2000% प्लस निकलेगा। ये ऐसा विकास किया। क्या बदलाव हुआ 2005 से पहले और अब? बहुत कुछ बदलाव हुआ। हम अगर रोड घर से निकलेंगे, रोड पे जब आएंगे तो विकास जितने भी हमारे आंखों के सामने में दिखेगा वो सारा विकास ही उसको कहा जाएगा। जैसे कि देख लीजिए कि लड़कियां स्कूल जा रही है, सबको साइकिल मिल रहा है, छात्रवृत्ति मिल रहा है, अब रोजगार जहाँ पोशाक मिल रहा है, बहुत तरह का स्कूल में मिड डे मील मिल रहा है, क्या सड़क है, सब कुछ है। नीतीश कुमार का जय जय है सर। अगर नीतीश कुमार का ये मीडिया है तब तो जय जय है, और इंडिया का मीडिया है तब मोदी की मुर्दाबाद है। बोलिए, है ना? बस यही। इसीलिए इतना कर्ज था, सोना बाहर से विदेश से सोना लाया ना जी। लाया, तब क्या बात, कहाँ से लाया? काला धन आ गया। अरे आपने सुनिए, आपने कहा कि शिक्षा व्यवस्था सुधर गई है। विपक्ष कह रहा है कि उधर स्कूल में बच्चे नहीं है, बस जो है खाने पीने के लिए बच्चे जा रहे हैं। बिहार का शिक्षा व्यवस्था चौपट है। आप खिचड़ी के ऊपर आप बच्चे को बुला रहे हैं, खिचड़ी के पर बच्चा आता पढ़ने के लिए, एजुकेशन लेने नहीं आता। बस ये जान लीजिए। खालसे में आता है कि एक वक्त भोजन मिल जाएगा, उसमें भी क्या मिलता है वो बच्चा ही बता सकता। गरीबी है कि मजबूरी? वो चार्ट बना हुआ, वो गरीबी है कि मजबूरी है? गरीबी है कि मजबूरी? दोनों चीज है, गरीबी मजबूरी है।
आज 80 करोड़ आदमी को आप राशन 5 किलो दे रहे हैं, आप उसको गरीबी बोलिए या मजबूरी बोलिए। आप जो अभी सरकार जो दे रही है, एनडीए सरकार, उसको आप गरीबी बोलिए या मजबूरी बोलिए। 5 किलो राशन पर 80 करोड़ लोग जिंदा हैं, है ना। बस भागलपुर में क्या सुविधा? कोई सुविधा नहीं है, नया एयरपोर्ट है। आज बचपन से आज 48 साल उम्र हो गया, आज जहाज उड़ेगा सुनते सुनते आज 48 साल उम्र हो गया, मगर जहाज आज नहीं उड़ा आज तक। आपके बगल में पूर्णिया में बन गया, देवघर में बन गया, आपको कुछ नहीं मिला। ना तो आपके जनप्रतिनिधि में कैपेसिटी नहीं है, बोलने का टैलेंट नहीं है, आप कोई सवाल नहीं उठा सकते हैं। आप तो चले जाते हैं, चाहे राज्यसभा में जाइए, लोकसभा में जाइए या विधानसभा में जाइए, विधान परिषद में आपका कोई नेता बोलने वाला नहीं भागलपुर के लिए। स्मार्ट सिटी के नाम पर लूट हो रहा है। आज यहाँ हम गाड़ी लगाते थे पार्किंग में, 20 रुपया चार्ज हो गया। क्यों चार्ज 20 रुपया हुआ? आप 5 रुपया रखते, 5 रुपया रख सकते थे ना, तो आपको गाड़ी भी ज्यादा आता। बिना चार्ज का 50 से 100 गाड़ी रहता था, आज 20 रुपये चार्ज है। कितनी गाड़ी आप जाके खुद देख लीजिए। नगर निगम सोया हुआ है। हमारे बुद्धिजीवी भागलपुर के बोलते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है ना। तो और क्या बोलिएगा? ये 20 साल से सरकार है, उसके बाद भी बोलती है कि हमको 5 साल और दीजिए। आप 5 साल में क्या सरकार भी है। और अगर 2005 के बाद बात करेंगे तो 1995 से 2014 तक भाजपा के विधायक भी थे, उसके बाद जो है 3 बार से कांग्रेस के विधायक भी हैं। तो कहाँ क्या दिक्कत आ रही है? बस यही है। कोई भी देखिए, कोई भी चीज है यहाँ पर धर्म के नाम पे बढ़ गया है। बस ये चीज याद रखिए, धर्म के नाम पे बढ़ का काम भी, हाँ, नेताओं का काम भी। हमारी मजबूरी है कि हम फलाने को वोट देना है, वो आ जाएगा तो हमारा ये बंद कर देगा, हम वो बंद कर देगा। बस यही चीज है। वोट भी धर्म आधार पर एकदम है, मुद्दा के आधार पर कोई चीज नहीं है। कोई भी नेता को बोल दिए, चाहे विपक्ष का हो या पक्ष का हो, बोलिए कोई मुद्दे पर जाति और धर्म के नाम पर, बस 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 यही तो समस्या है ना। एजुकेशन पे कोई नहीं बोलता है, बेरोजगारी पे कोई नहीं बोलता है, अभी जीएसटी हुआ कोई नहीं बोलता है। पक्ष वाले बोलते हैं कि जीएसटी कम हुआ, जीएसटी क्या कम हुआ? जीएसटी जहां था वहीं है, जीएसटी जहां था वही। आप कपड़ा पर 12 से 5% ले आए, मैं धागा को 18% कर दिया। जिस चीज से कपड़ा बन रहा है वो तो जीएसटी के और ऊपर चला गया, 12 से 18 हो गया। बस ये मेरा निजी राय है, ये किसी का। इस बार क्या लग रहा है चुनाव में क्या होगा? चुनाव में देखिए, ऊंट किसी करवट भी बैठ सकता है, करवट बैठ रहा है। अब कोई भी करवट बैठ सकता है। इतना मुद्दा आप गिनवा दिए, अभी बता दिए कि बिहार में वोटवा किस नाम पे पड़ता है, जाति धर्म के नाम पे पड़ता है। के हिसाब से, जिस हिसाब से राहुल जी ने मुद्दा उठाया, उस हिसाब से तो बिहार का जो आवाम है वो हो सकता है कि इंडिया के पक्ष में वोट करे। क्या लग रहा है चुनाव तक वो मुद्दा बरकरार रहेगा? हाँ, बरकरार रहेगा, क्योंकि ये सिर्फ बिहार का मुद्दा नहीं हुआ, यह पूरे हिंदुस्तान में हो गया। क्या भाई साहब, ये जो मुद्दा कह रहे हैं, वोट चोरी वाला जो मुद्दा था, जिसको लेकर वोटर अधिकार यात्रा निकाली गई थी, क्या वो मुद्दा नजर आता है? जमीन पे तो हमको नजर नहीं आ रहा है, अब अंकल को आता होगा। बता दे रहे, अभी आप उत्तराखंड उठा लीजिए, वहाँ भी छात्र बैठे हुए हैं, वहाँ भी एक नारा निकला, पेपर छोड़ गद्दी छोड़। अब आप देख लीजिए, आप ही लद्दाख देख लीजिए, यूथ उठ रहा है, यूथ उठ रहा है। उसको अगर नेशनल मीडिया अगर कवरेज कर लेगा तो 2 दिन में सरकार गिर जाएगी, मगर नेशनल मीडिया खामोश बैठा है। हम आप जैसे हैं जो सोशल मीडिया चल रहा है उस पर हम ये कर रहे हैं। बस हम आपके पास आए हैं, नेशनल मीडिया ही है जानने के लिए। हम आपको कुछ बोले? हम आपको तो कुछ नहीं बोले, हम नेशनल मीडिया का बात कर रहे हैं। यही चीज, वो अगर जिस दिन निष्पक्ष हो जाएगा उस दिन भारत सुधर जाएगा। क्या कह रहे हैं? हर मोदी घर घर मोदी है भाई, मोदी है, सुरक्षित है, और क्या? कैसे जरा बताइए, समझाइए। दारोमदार है, मोदी नहीं है तो कुछ नहीं है। कोई वीर नहीं है धरती पर जो कि भारत को अभी बचा लेगा उसके सिवा। खतरा कहाँ है? खतरा संविधान खतरे में है। कौन बोल रहा है? संविधान को जल्दी से ढकेल दो तिरंगा में और नया संविधान बनाओ, जिसकी लाठी उसकी भैंस। क्या करेगा वो टप्पू और पप्पू? जितना भी राजनेता है, सबसे पहले बपौती राज हटाइए। जिसका बाप एमएलए एमपी है उसका बेटा नहीं होगा, खारिज करो उसको। ये क्या सब करवा रहे हैं?
सिर्फ दिन हर दल में है। अरे ये तो दिन खराब है इंडिया का, एक बार और दिन खराब होगा, उसके बाद जो दिन बनेगा ना फिर ये चांद के पार चला जाएगा। भाई इतने के पार तो गाना है। चला गया है। क्या कह रहे थे भाई? बोले भैया हर हर मोदी घर घर मोदी। राहुल गांधी पाकिस्तान का भाषा बोलता है भैया। हम लोग मोदी सपोर्टर हैं। जय सिया राम। इधर विपक्ष कह रहा है कि उधर ऑपरेशन सिंदूर कर रहा है, उधर भारत पाकिस्तान के साथ मैच कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर हुआ है और क्या बोलते हैं ये आपका पाकिस्तान भारतीय सेना से आपका सबूत मांगता है। बताइए भैया, हम लोग का भैया फौज में है, वो बोलता है जहाँ पे मतलब कि सांस लेने जगह ना वहाँ ड्यूटी करते हैं। भारत में रह के कुछ आदमी है ना भैया भारत का विरोध करता है। बताइए ये तो गलत बात है कि नहीं? हमारा भैया सब फौज में है जो ड्यूटी करता है, हमारा दोस्त भी है, वो बोलता है कि हम लोग पाकिस्तान पे एकदम ताने रहते हैं, इससे कुछ बोलता है हम लोग ताने रहते हैं। और यहाँ भारत में रह के भारत का विरोध कर रहा है भैया। पाकिस्तान का भाषा बोलता है आपका राहुल गांधी। हम लोग मोदी सपोर्टर हैं भैया। आपको वोट चोरी ना हुआ, ये सब गलत है, गलत मुद्दा है। वोट चोरी वाला जो मुद्दा उठाया जान रहा है, सब फालतू है, सब बेकार है, किसी में यात्रा निकाल दिया 1300 किलोमीटर का पूरा बिहार में। करने से क्या होगा? आप घूम जाइए ना पूरा वर्ल्ड, हो जाएगा आपका। क्या माहौल बना दिया है। वोट चोरी होता है? तो यहाँ ठप्पा मरता था तो यहाँ नहीं होता था चोरी, तो यहाँ होता था कि नहीं होता था? देखिए भाई, सृष्टि है, थोड़ा अपला घपला होवे करेगा, उसका सीमा होता है। ये लोग सीमा को पार कर गया है। ये अभी वाला लोग इंडियन वाला जो है, गठबंधन वाला कब है बढ़िया? ओटी चोर, टोटी चोर, लोली चोर, पोपी चोर, सब चोर तो चाहिए ये के है बढ़िया? केजरीवाल कहाँ से दे रहा था फ्री? ममता बनर्जी तो क्या फ्री तो करवा अभी रही है? ममता बनर्जी क्या करवा रही है? वो अखिलेश यादव क्या लूट लिया? यही सब बात है भैया, काहे न बोलवाइएगा? फ्री तो अभी भी मिल रहा है। फ्री मिल रहा है, कोई सिस्टम से न मिल रहा है। ये भी चोट्टा कम न है यही। हाँ भैया, एनडीए सरकार साहब, हाँ तब और क्या? ईमानदार आदमी है, गलत बात है। दारू बंद कर दिया, कहाँ में बंद है दारू? कहाँ में दारू बंद है? सिस्टम का गलती है भैया, पुलिस प्रशासन गलती है। सिस्टम नहीं, देखिए भाजपा को अगर जो दम रहता ना, नीतीश को हटा के लड़ता ना, अभी बिहार से बहुमत में आता, आ जाता है। एकदम आता। मगर है कि यहाँ बिहार का वोटर मजबूर है, जाओगे कहाँ? इधर नीतीश, इधर लालू, इधर नीतीश, इधर लालू। एगो प्रशांत किशोर उछल रहा है ढौसा बैंक के तरह। आप देखिए क्या होता है। बड़ा कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं, कई तो पूरा गिनवा दे रहे हैं कि इस बार पलायन रोक देंगे, 1 साल में जो है बिहार का युवा बाहर नहीं जाएगा। ये सब कोई बात नहीं है भैया, ये सब फालतू बात है, जनता को बरगलाने वाला बात है। जनता सबसे बड़ा मूर्ख है, स्वार्थ के चलते 10,000 के चलते गिरा हुआ है। 10,000 देखिए क्या किया, हर घर में लड़ाई लगवा दिया। हाँ, हर पति पत्नी में लड़ाई लगवा दिया।